नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे जो राजस्थान की राज व्यवस्था, उसमें आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा। और जैसे कि राजस्थान की राज व्यवस्था में हमने जो राजस्थान से जुड़े जो मेन अधिकारी और जो विधानसभा, इनसे जो विधानसभा में जो कार्यपालिका, इन सभी से जो रिलेटेड अधिकारी थे उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली थी। आज हमारा राजस्थान की राज व्यवस्था में जो एक नया टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान के जो मुख्य आयोग है। कुछ आयोग बने हुए हैं जैसे कि सूचना आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल विकास अधिकार आयोग, इन सभी। तो जो आयोग हमारे जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे उन सभी आयोगों के बारे में बात करें। ऐसा आयोग की बात करूँ तो कोई बहुत ज़्यादा आयोग है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम की तरफ उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। ये राज्य सूचना आयोग एक केंद्र में, जैसे केंद्र में भी केंद्र सूचना आयोग होता है उसी प्रकार राज्य में राज्य सूचना आयोग होता है। तो जो एक अधिनियम आया था सूचना के अधिकार का अधिनियम, सूचना के अधिकार का अधिनियम, सूचना का अधिनियम आया था और यह आया था 2005 में। जो केंद्र द्वारा लाया गया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि केंद्र में क्या होता है कि 12 अक्टूबर 2005 को, इस 2005 में जो अधिनियम आता है राज्य सूचना, जो सूचना के अधिकार को लेकर, तो उसी अधिनियम के तहत क्या कहते हैं कि 12 अक्टूबर 2005 को केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है। तो 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया था। सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो इसी के तहत क्या होता है कि जैसे केंद्र में किया गया है तो उसी प्रकार राज्य में भी किया जाता है। तो इसी के तहत क्या होता है कि जो राजस्थान में क्या होता है कि 13 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। राजस्थान में कब किया जाता है राज्य सूचना आयोग का गठन? 13 अप्रैल 2006 को। तो हमने बात की कि सूचना के अधिकार को लेकर 2005 में एक अधिनियम आता है और इसके तहत केंद्र में 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है। उसी के तहत, मतलब गठन या स्थापना कह सकते हैं, और उसी के तहत क्या होता है कि राज्यों में भी सूचना आयोग का गठन किया जाता है। इसी के तहत मद्देनजर रखते हुए जो राजस्थान राज्य उसमें 13 अप्रैल 2006 को सूचना आयोग का गठन किया जाता है। और जो सूचना आयोग है इसका गठन किया जाता है। और इसमें बात करो तो इसमें सदस्य संख्या, तो इसमें एक तो मुख्य सूचना आयुक्त रहता है, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त, और प्लस में 10 अन्य सदस्य, मतलब टोटल कितने हो गए अन्य सदस्य? तो टोटल 11 इसमें टोटल सदस्य होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त समेत कुछ अन्य सदस्य, या फिर आयुक्त कह सकते हैं, अन्य आयुक्त होते हैं इसमें। इस प्रकार टोटल 11 आयुक्त होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। ठीक है, तो मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं, जो पहली बार जो मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे वो थे एमडी कोरानी को पहली बार मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था राजस्थान में। राजस्थान सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरानी को बनाया गया था। ठीक है, तो हम बात करें इनकी योग्यता को लेकर। तो योग्यता के मामले में बात करूं तो इनकी जो योग्यता रहती है, जो सूचना आयुक्त होता है, इनके क्या है कि सार्वजनिक अनुभव होना जरूरी है। मतलब इनका सार्वजनिक रूप से अनुभव होना जरूरी है। जैसे कि इनको विधि, तकनीकी, समाज सेवा, पत्रकारिता आदि की जानकारी होना चाहिए। इनको विधि, तकनीकी, पत्रकारिता इन सभी की जानकारी होना आवश्यक है। तो इनको क्या है कि विधि, पत्रकारिता, तकनीकी मतलब सार्वजनिक रूप से अनुभव होना चाहिए इनकी योग्यता में। ये रखा गया है कि इनको योग्यता में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। अब मैं कार्यकाल की बात कर लेते हैं। कार्यकाल, तो कार्यकाल क्या है कि या तो 5 वर्ष तक, या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो से मतलब कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को जैसे 65 वर्ष की, तो किसी व्यक्ति को 62 साल की उम्र में अगर सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाता है, मुख्य सूचना आयुक्त, तो क्या होता है कि जैसे सूचना आयुक्त बनाया जाता है उसे 62 साल की उम्र में,
तो क्या होता है कि जो 62 साल की उम्र में बनाया जाता है तो उसको क्या है कि पहले वो क्या है कि 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा वो 3 साल में, तो उसको वहीं से फिर उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति को मतलब 61 या फिर मान लो 60 या 59 साल की उम्र में, तो वो पूरा 5 साल अपना कार्य करेगा। जैसे मान लो 55 साल के व्यक्ति को बनाया जाता है वो 60 साल तक, 60 साल की उम्र तक अपना कार्य करेगा, मतलब वो 5 वर्ष तक रहेगा। तो इसलिए मतलब या तो वो 5 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाता है उसी को यहाँ पे मान लिया जाता है कार्यकाल। ठीक है। अब मैं इनके सदस्यों की बात करूं तो जो एक बार इनको पुनर्नियुक्ति मतलब पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती। मतलब एक बार अगर किसी सदस्य को पुनर्नियुक्ति नहीं, मतलब एक बार अगर कोई सूचना आयुक्त वगैरह बन जाता है तो उसके बाद दोबारा वही सदस्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकता, मतलब पुनर्नियुक्ति का नियम नहीं है। और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मतलब कोई नियम लगा के इन्हें बर्खास्त किया जा सकता है इसके कार्यकाल में। आप ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। अब मैं बात करूं तो इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, नियुक्ति की बात कर लेते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और राज्यपाल को भी एक समिति सिफारिश करती है, समिति की सिफारिश पर। अब वो समिति में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, समिति की सिफारिश पर। अब मैं बात करता हूँ समिति में एक तो मुख्यमंत्री रहता है, खुद मुख्यमंत्री, एक विधानसभा का सदस्य अध्यक्ष, और एक नेता प्रतिपक्ष का एक होता है। मतलब विधानसभा में जो नेता, विधानसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष का जो विरोधी मतलब जो नेता हो, जो अध्यक्ष होता है वो मतलब एक मुख्यमंत्री, एक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का नेता। और मैं तीसरे की बात करूं तो वो होता है जो मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत सदस्य, मनोनीत कैबिनेट मंत्री, इन 3 लोगों की समिति होती है। इसी की सिफारिश पर राज्यपाल सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक है। तो हमने इसका अब हम बात करें सूचना के कार्य, तो इसका क्या है कि जो भी लोगों को सूचना मतलब जो भी शिकायतें हैं उन सभी की सूचनाएं लेकर लोगों तक पहुंचाना, ये इसका काम रहता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी, अगर वो मतलब सूचना आयुक्त में जाकर अपनी कोई भी डिटेल अगर वो चाहता है कि मुझे इस चीज़ की सूचना चाहिए, तो वो उन्हीं को सूचना उनको अवेलेबल कराना है। अब मैं बात करूँ तो वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो DV गुप्ता है। तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना, DV गुप्ता वर्तमान में, और जो पहले थे MD कोरानी। ठीक है। तो ये है हमारे सूचना जो राज्य सूचना आयुक्त को लेके बात। अब हम अगला एक आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग। ठीक है। तो राज्य में महिला आयोग की बात करूं तो जो राज्य महिला आयोग है, तो ये जो राज्य महिला आयोग है, जो इसमें क्या है कि एक बार जो राजस्थान में पहली बार राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 में आया था। इसी अधिनियम के तहत क्या होता है कि इसी अधिनियम की एक धारा है, अधिनियम की धारा 3, उसी के तहत क्या होता है कि 15 मई 1999 को क्या होता है कि मतलब जो राज्य महिला आयोग है उसका गठन किया जाता है 15 मई 1999 को। राजस्थान राज्य महिला आयोग का अधिनियम 1999 के तहत उसकी धारा 3 के तहत जो 15 अगस्त 1999 को इसका गठन किया जाता है। ठीक है। अब मैं बात करूं तो इसमें जो इसमें नियुक्त किए जाते हैं, तो ये एक जो होता है बाल विकास मंत्री, उसी के द्वारा इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और इसमें मैं बात करूं तो इसमें एक सदस्य और एक सचिव सहित इसमें कुल टोटल 5 सदस्य होते हैं इस आयोग में, और जिनमें भी एक तो SC या ST और एक अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC के सदस्य होना अनिवार्य है। ये भी इसमें अनिवार्यता रखी गई है। तो इसकी मतलब स्थापना को लेकर आपको ध्यान रखना कौन सी धारा के तहत कब की गई थी, और इसमें सदस्य कितने होते हैं, 5। ठीक है।
अब मैं इसके कार्यकाल को लेकर बात करूँ तो इसका कार्यकाल मतलब कोई फिक्स नहीं रहता, मतलब 3 वर्ष के लिए होता है, और जब चाहे मतलब राज्यपाल के द्वारा मतलब उसको तब जाए बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब 3 वर्ष के लिए रहता है, और इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक से एक मुख्य सदस्य मतलब अध्यक्ष के, और एक मैं बात करूँ तो एक मतलब एक सचिव के तहत। और इसके जो पहली बार मुख्य अध्यक्ष रहे थे, मतलब अध्यक्ष रहे थे इसके राजस्थान महिला आयोग के, जो पहली बार रहे थे वो कांता खातूरिया इसकी पहली बार अध्यक्ष रही थी। ठीक है, तो ये हो गई राज्य महिला आयोग को लेकर बात। राज्य महिला आयोग की मैं बात करूँ तो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 में आया था। धारा 3 के तहत 15 मई 1999 को मतलब इसका गठन किया गया, और 5 सदस्यों की ये मतलब 5 सदस्य होते हैं इसमें, एक अध्यक्ष और एक सचिव के साथ में, और SC ST की और का एक सदस्य और OBC का एक। ये तो अनिवार्य है उन 5 सदस्यों में होना, और इसके मुख्य पहली बार जो मुख्य अध्यक्ष रहे थे वो कांता खातूरिया। ठीक है, और इसका काम क्या है कि जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं की मतलब सुनवाई करना, महिलाओं से संबंधित जो भी मामले उन सभी की सुनवाई करना इसका कार्य रहता है। अब हम अगला एक आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की मैं बात करूं तो राज्य मानवाधिकार आयोग, तो जैसे कि केंद्र में भी केंद्र मानवाधिकार आयोग होता है, तो पहली बार जो UN है, तो UNO मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन UN है, उसने पहली बार 10 दिसंबर 1948 को पहली बार जो मानव के अधिकार है उनको लेकर बात की थी, और मानव के अधिकार प्रस्तुत किए थे। इसी के तहत 10 दिसंबर को क्या होता है कि मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग क्यों कि मानव को उसके अधिकार मिलने चाहिए, इसी को लेकर ये अधिकार बनाए जाते हैं कि मतलब मानव को पता होना चाहिए इसको क्या अधिकार है, उनको इस मतलब एक तरह से मानव को जागरूक करने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो मतलब मैं राष्ट्रीय रूप में बात करूं तो अक्टूबर मतलब राष्ट्र के लेवल पर मैं केंद्र में बात करूं तो अपने भारत में इसका अक्टूबर 1993 में पहली बार मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। और जो इसका आयोग का जो सदस्य होता है, जो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका सदस्य, वो मुख्य न्यायाधीश का अध्यक्ष रहता है। और मैं बात करूं इसके जो मतलब इसमें कितने सदस्य होते हैं, 2+1+2 मतलब एक सदस्य, एक मुख्य अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय न्यायालय का मैं बात करूं तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसके मैं बात कर लिया, अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसमें है कि जो मतलब जिनको कानून की जानकारी होती है, इसके सदस्यों की मैं बात करूं जो कानून की जानकारी होती है वो ही इसके सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में बात करूँ तो राज्य मानवाधिकार आयोग, जो राज्य मानवाधिकार आयोग की मैं बात करूं तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था राजस्थान में, 18 जनवरी 1999 18 जनवरी 1999 को किया गया था। और इसने अपना मतलब काम 2002 से करना शुरू किया था। तो 18 जनवरी 1900 प्रभावी एक कब हुआ था 2000 में। तो ये 18 जनवरी 1999 को इसका गठन किया गया था राज्य मानवाधिकार आयोग का। और हमने इसमें बात की तो एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, इसमें 3 सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति की मैं बात करूँ तो एक समिति होती है जिसकी मतलब उसकी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उस समिति की सिफारिश पर ही क्या करता है कि राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल द्वारा अनुशंसा की जाती है। तो मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री इसमें एक होता है, एक जो अगर विधान परिषद है तो एक गृह मंत्री होता है इसमें, और एक जैसे गृह मंत्री, और एक में बात करूँ तो जो विधान परिषद का जो विपक्ष का नेता है वो इसमें होता है। तो ये कुछ सदस्य इसमें रहते हैं, और इन्हीं के तहत मतलब क्या किया जाता है कि इसकी सिफारिश पर राज्यपाल अनुशंसा करता है और फिर इसकी नियुक्ति कर दी जाती है।
तो इनके सदस्यों की नियुक्ति इस प्रकार की जाती है। अब मैं बात करूं तो 65 वर्ष या सॉरी इसके कार्यकाल की बात करूं तो 70 वर्ष या फिर 5 वर्ष, लेकिन अब जो वर्तमान में बात करूं तो 3 वर्ष इसका कार्यकाल रहता है। तो 70 वर्ष या पहले आयु की बात करूं तो आयु 70 वर्ष या फिर मैं कार्यकाल की सीमा की बात करूं 3 वर्ष इसका कार्यकाल रहता है। अगर मैं बात करूं तो जो इनको भी क्या है कि जैसे हमने बात की थी राज्य सूचना आयोग के मामले में, उसी प्रकार इनको भी क्या होता है कि पुनर्नियुक्ति नहीं किया जाता है इनके सदस्यों को भी। ठीक, एक बात हम कर लेते हैं जैसे कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष, तो मैं पहले अध्यक्ष की बात करूं तो इसके जो राज्य मानवाधिकार थे इसके कांता भटनागर। अभी हमने महिला आयोग में भी अध्यक्ष पढ़ा था कांता, लेकिन वो कांता खातूरिया थी और ये कांता भटनागर है। थोड़ा ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार में जो आयोग में जो अध्यक्ष रहे थे वो कांता भटनागर रहे थे, और वहीं मैं बात करूं तो जो महिला आयोग में कांता खातूरिया, ध्यान रखना। और जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले के कई बार क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना थोड़ा, नरेंद्र कुमार जैन, तो नरेंद्र कुमार जैन जो नरेंद्र कुमार जैन थे वो इसके सर्वाधिक कार्यकाल रहा था उनका। और मैं अभी वर्तमान में बात करूं, अगर हम राज्य मानवाधिकार का मैं वर्तमान में बात करूं तो जो जीके व्यास मतलब गोपाल कृष्ण व्यास, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और हम हाँ, एक आपको जैसे महिला आयोग का जो वर्तमान में अध्यक्ष था जो मैंने आपको बताना भूल गया था, रेहाना रियाज चिश्ती, इसकी मुख्य अध्यक्ष है वर्तमान में राज्य महिला आयोग की, वो भी थोड़ा ध्यान रखना। और राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में जीके व्यास। ठीक है, तो इनको लेकर हमने यहाँ पे बात कर ली। तो जैसे जो मुख्य आयोग थे इन सभी के बारे में हमने बात कर ली। जो आरपीएससी और वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, इन सभी के बारे में हमने जैसे टॉपिक पढ़े थे निर्वाचन वाला, जो उन सभी में इनके बारे में बात कर ली थी। मुख्य रूप से यही आयोग होते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही जो राजस्थान पॉलिटी में बात करूँ थी, आज हमारी यहाँ पर राजस्थान पॉलिटी की लास्ट क्लास है। इसके बाद में हम जो अभी अगला या तो क्वेश्चन लगाए, देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। अगर अगला नया सब्जेक्ट रखेंगे तो फिर देखते हैं, उसके बारे में आपको जल्दी सूचना दी जाएगी। तो आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।